नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। मैं लगातार इस केस को फॉलो कर रहा था, तो मैंने सोचा आज इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, यानी क्रिमिनोलॉजी यानी साइकोलॉजी का पहलू, जिससे ये पता चलता है कि आखिर आरोपी ने ऐसा किया तो क्यों किया। यही बात करते हैं। सीधा हमारे साथ संदीप बोरा जी जुड़े हैं, फेमस साइकोलॉजिस्ट है। सर, क्राइम तक पर आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। सर, मैं जानना चाह रहा था आपसे इस पूरे मामले में, एक ऐसा साइको किलर जो एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत में काफ़ी पढ़ता है, एजुकेशन लेवल भी उसका ठीक है। उसके बाद अचानक जो है उसके दिमाग में आता है कि भई वो जिससे बहुत प्यार करता है उसके इतने टुकड़े कर देता है। ये मतलब अजीब-सी साइकोलॉजी नहीं है सर? हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट और अजीब साइकोलॉजी है और बेसिकली ये दर्शाता है जो जिस तरीके का भी ये इन्होंने ये घिनौना कुकर्म किया, ये सारा दिखाता है कि ये एक्चुअल में एक नॉर्मल साइकोलॉजी डेवलपमेंट वाला व्यक्ति नहीं है, बट एक साइकोपैथ है। हुँ, साइकोपैथ शक्ल से नॉर्मल लगते हैं, उनका जो नॉर्मल सोसाइटी में जिस तरीके से बाकी लोग होते हैं, उसी तरीके से प्रोफेशनल अचीवमेंट की बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो एवरेज होता है और वो बाकी लोगों की तरह इंटरैक्ट करते हैं, एक आम आदमी की तरह करते हैं, बट अंदर से उनका ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो इमोशनलेस होते हैं और उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह होता है और वो अपने जो उनके साथ जैसे इस केस में था। सर इस केस में हमने देखा किस तरह से जो आरोपी है उसने दोनों मतलब एक एक आरोपी की अगर बात करें तो जो ड्रग भी लेता है वो, और यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, मुंबई से यहाँ आ जाता है। जब भी मुंबई से या कोई किसी भी स्टेट में जाता है तो सर इसी उद्देश्य से जाता है कि एक तो उसको सिक्योरिटी मिले जॉब वाइज, प्लस उसकी सैलरी बढ़े ताकि वो यहाँ नीड्स को अपनी पूरी कर सके। लेकिन इस केस में ऐसा देखा गया कि ये जो यहाँ आया सैलरी भी उतनी थी इसकी, बल्कि श्रद्धा काम भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे में ऑब्वियसली एक तो मेंटल प्रेशर ये था कि भाई घर का खर्चा कैसे चले, प्लस ऑब्वियसली जब आप अकेले रहते हैं तो दाल चीनी का भाव पता लगता है ना। अभी तक तो फैमिली के साथ थे आप। तो ऐसे में सर ये प्रेशर्स रहे होंगे, छोटे-छोटे जो प्रेशर्स हैं? देखिए, छोटे प्रेशर्स ये जो हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी नॉर्मल इमोशनल डेवलपमेंट है या एक इमोशनल व्यक्ति जिसकी है उसको तो महसूस होते हैं। इस तरह के व्यक्ति के केस में ये चीज़ थोड़ा बहुत तंग कर सकती है, बट अल्टीमेटली उनके दिमाग में जो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप ये होता है कि इस तरह के जो मेल्स हैं वो अपने अपोजिट सेक्स के साथ उस तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाते जो एक नॉर्मल मेल फीमेल के बीच में रिलेशनशिप होती है। इस तरह के लोगों को अंदर से यूजुअली देखा जाता है लो सेल्फ एस्टीम होती है और अंदर से वो अपने आप को दूसरे के साथ उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो मेंटली कहीं ना कहीं वो जो लो सेल्फ एस्टीम है वो उसके थॉट प्रोसेस को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है और एक किसी भी तरीके से दूसरे को नीचे दिखा के एक अपने को अप करना एक टोटली डिस्टॉर्टेड तरीके से, जो इस केस में एक्सट्रीम में जाके एक मर्डर के रूप में बदल गया। तो थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। साइकोपैथ जो है वो कुछ भी नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना सोचते हैं और उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है किसी भी तरीके से और वो किस हद तक भी गिर सकते हैं। नहीं सर, लेकिन इस केस में एक चीज़ और भी देखी जा रही है ना, आप जिससे प्यार कर रहे हैं, आप उसके इतने टुकड़े कर रहे हैं। मतलब शुरुआत में हमने 3 तरह के आरोपी देखे। एक जो इस तरह की घटना करता है, पुलिस के पास चला जाता है। एक ऐसे आरोपी होते हैं जो इस तरह की घटना करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। एक ऐसे आरोपी है जो इसकी तरह है, जो मतलब हो सकता है कि इसको इनिशियली गिल्ट हुआ हो कि मैंने क्या कर दिया, भई एकदम सडन मूवमेंट, लेकिन वो जो थॉट उसका वाइप्ड आउट हुआ गिल्ट वाला, और अचानक वो एक दूसरे काम पर लग गया कि भई अब मुझे बचना है। और उसके बाद 6 महीने तक ऐसा हो ये साइकोलॉजी सर किस तरह की? तो चिराग देखो, जो तुमने पहले जो एग्जांपल दिए ना वो नॉर्मल इमोशनल डेवलपमेंट वाले केसेस थे। जैसे पहला वाला तुमने बोला किसी ने मर्डर किया, उसके अंदर इतनी आत्मग्लानि हुई, गिल्ट हुआ, उसने जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। दूसरे वाले में ऑलरेडी इतना सारा इशू था, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माना, उसने सुसाइड कर लिया। पर ये जो है थॉट प्रोसेस, ये एक बहुत प्री प्लान्ड क्रिमिनल वाला थॉट होता है। पहले से प्लानिंग हुई होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसने हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया, इसके दिमाग में बहुत पहले की प्लानिंग। इस तरह के केसेस जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं या जो देखे हैं, उसमें वो बहुत पहले बहुत बारीकी से प्री प्लान किया होता है। उसके बाद उसके दिमाग में क्लियर कट ये तरीका होता है कि मैंने कैसे पुलिस से बचना है, कैसे चीजों को अपने सारे सबूतों को मिटाना है, कैसे इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी जिसमें मैं पकड़ा जाऊं। आप देखिए, जब ये बाहर छोड़ने जाता था, जो टुकड़ों को बाहर छोड़ने के लिए फेंकने के लिए जाता था, तो मोबाइल घर पे रख के जाता था। इतना शातिर व्यक्ति 1% भी कहीं पर अगर उसके अंदर रिमोर्स और गिल्ट होगा तो वो कोई गलती करेगा।
इसने उस तरह की कोई गलती नहीं की, तो एक हार्डन क्रिमिनल का थॉट प्रोसेस है। और इसके अलावा आप देखो कि एक व्यक्ति, क्या एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी लवर को मार कर उसके टुकड़े रखकर एक और लड़की को ला सकता है? इसने किया। तो ये व्यक्ति नॉर्मल इमोशनल डेवलपमेंट वाला हो ही नहीं सकता, है भी नहीं। हार्डन, बहुत ज्यादा साइकोपैथ जिनका टोटली डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस होता है, इमोशनल इमोशनल नहीं होते कोई भी तरीके से, और वो आराम से सब कुछ करके सो सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो सर ये अगर आप एज़ अ साइकोलॉजिस्ट बताना चाहिए, इस तरह की माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? भई इसके परिवार में हमने देखा कि फैमिली को इसने बिल्कुल एंड टाइम पर शिफ्ट करा दिया, प्लस फैमिली भी वही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, मतलब उनका ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे वेल टू डू हो। तो ये कैसे इस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है? और ये एक बीपीओ में काम करता है, और एक ये बीइंग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा होने के बावजूद ये लिव इन में रह रहा है। तो ये सारी फैक्टर्स कैसे इसकी थॉट प्रोसेस बन गया सर ये? देखिए, तो इसमें ये देखा गया है कि इस तरह के जो भी पास्ट में साइकोपैथ्स रहे हैं, जो भी उनकी जो स्टडी की गई है फोरेंसिक साइकेट्री के अंडर या क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंडर, तो उसमें देखा गया यूजुअली इस तरह के जो साइकोपैथ्स होते हैं, उनका जो बचपन होता है उसके अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस रहे होते हैं, काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा होता है, और कई बारी उनका चाइल्डहुड काफी ज्यादा डिफरेंट रहता है बाकी बच्चों से। जैसे बहुत ज्यादा इनकी फैमिली की डिटेल मुझे नहीं पता, जैसे पेरेंटल इश्यूज रहे हो, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कम्युनिकेशन इश्यू रहा हो, घर के अंदर जो पास में देखा गया उसमें इस तरह के बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है, या बच्चों को इस तरह के बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा किसी तरीके का प्रेशर होता है। कई बार बच्चों को छोटे होते इमोशनल बैटरिंग होती है, फिजिकल बैटरिंग होती है उसको। तो ये कई बार एब्यूज होता है फिजिकल सेक्सुअल, तो वो किसी भी तरीके के जो पास्ट में देखे गए उसमें ऐसा पाया गया, या सिंगल पेरेंट होता है। तो इस केस में इन सब चीजों को डिटेल में जब तक कोई इवेलुएट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर केस में इसके पेरेंट्स से मिलकर, तो कहना अभी स्टेज पे उचित नहीं है। बट हाँ, पास्ट में जो साइकोपैथ रहे हैं उसमें उनकी जो चाइल्डहुड है वो डिस्टर्ब रहा है इन वन वे और द अदर। सर इसमें जो एक फैमिली फ्रेंड ने ही हमें बताया था कि इसके फादर खुद ही कहते थे श्रद्धा को कि तुमने किस साइकोपैथ से जो है वो इसके साथ इसको झेल रहे हो, और इसको झेलना मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तुम्हें प्यार बहुत करेगा, मतलब दोनों बातें उन्होंने कही साथ में, पहले ये बात ऐड करी फिर बाद में वो बात ऐड करी। तो मतलब फैमिली को तो पता था ना कि भाई किस तरह का इसका माइंडसेट है, क्योंकि इस तरह की सर मैंने देखा है यूजुअली आपने विथड्रॉ कर दिया फैमिली से, आप बीपीओ में काम कर रहे हैं, आप लिव इन में रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई मिडिल क्लास के लिए, और उसके बावजूद आप अलग रह रहे हैं फैमिली से, क्योंकि फैमिली से अलग रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू हो गया, आपकी शादी नहीं हुई है। तो ये सारे फैक्टर ये दर्शाते हैं कि रिबेलियन तो था ही अपने घर वालों से, मतलब नॉर्मल नहीं था। ना, रिबेलियन के अलावा इसमें चिराग दूसरी बात यह कि ये इस तरह के लोग ना आइसोलेटेड रहते हैं और लोनली होते हैं और उनको ज्यादा लोग फ्रेंड्स चाहिए नहीं होते हैं, वो लोनली और आइसोलेट होते हैं, और वो एक तरह की कई कुछ केस में देखा गया फैंटेसी थिंकिंग में जाते हैं, जिसमें उनके दिमाग को एक अजीब तरीके का हाई मिलता है अगर वो इस तरह की कोई हरकत करे। तो कई इस तरह के साइकोपैथ्स या सीरियल किलर्स को पास में जब इवेलुएट किया गया सॉरी, तो ये देखा गया कि वो बैठे बैठे इस तरह का फैंटेसाइज करते थे, उन्होंने किसी को मर्डर किया। फिर इस तरह के केस, इसके केस में ये भी देखा गया कि इसने सिर काट के उसको फ्रीजर में रखा और वो डेली उसको फ्रीजर खोल के देखता था चेहरा। तो ये कुछ किलर्स का पास्ट में देखा गया कि वो क्या करते हैं, इसको ट्रॉफी की तरह समझते हैं, और बार बार वो ट्रॉफी मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो रिमाइंड करे अपनी विक्टिम को, वो संभाल के रखते हैं, चाहे वो फोटो है, चाहे वो उसका कोई कपड़ा है, कोई बैज है। और इसकी जो अटैचमेंट श्रद्धा को देखने के लिए वो एक पोजेसिव, ओवर पोजेसिव बॉयफ्रेंड जो शकी हो सकता है, जो अग्रेसिव है, वो कोई भी एक लड़की जो इनोसेंट लड़की वो इसी तरह से परसीव करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसने कई बार इसको तंग किया, इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, तो अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त नहीं निकल पाई और चंगुल में फंस गई। तो इसमें एक चीज ये भी सवाल उठता है कि आखिर आप इतना झेल क्यों रहे थे? भाई आपको दिख रहा है एक आदमी आपको परेशान कर रहा है, मार पीट रहा है, फिर भी आप साथ में, ये किस तरह की साइकोलॉजी है? श्रद्धा के पर्सपेक्टिव से बात करें। हाँ, इसमें श्रद्धा की तरफ से अगर देखें तो श्रद्धा के केस में उसकी जो फैमिली के डायनामिक्स थे वो भी बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल थे। इसके पेरेंट्स के बीच में आपस में इश्यूज थे, इसके फादर कुछ समय के लिए घर छोड़कर चले गए थे, पेरेंटल आपस में हार्मनी नहीं थी। शी वॉज अटैच टू हर मदर, अपनी मदर से खुल के बात करती थी, होम अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट, एंड फादर की तरफ से वो कम्युनिकेशन नहीं था, सपोर्ट नहीं था।
अब ये 3 months या 4 months के लिए शी वॉज मिसिंग एंड nobody knew including her father till her friend only told the father कि कुछ गड़बड़ है। तो ये दर्शाता है कि इसको जो श्रद्धा को एक सेंसिबल फैमिली सपोर्ट या एक ऐसी जो रैशनल थॉट के साथ इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन में हेल्प करके इसको यहां से ब्रेक अवे करवाती, वो मिसिंग था। जो फ्रेंड्स थे वो भी उन्होंने अपनी तरफ से जो उनको लगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको सजेस्ट किया। बट अगर आपके साथ आप पेरेंट्स के साथ रहते हो या आपके साथ क्लोजली कोई फैमिली मेंबर जुड़ा हुआ, आप डेली जाते हो, बातचीत करते हो, उसका बहुत फर्क पड़ता है। बजाय इसके कि जब आपको प्रॉब्लम हुई आपने किसी फ्रेंड को बोला, उस फ्रेंड ने अपनी तरफ से बेस्ट करने के लिए उस हेल्प की या कुछ समय के लिए हेल्प की, बट उसके बाद आप फिर वापस आपने विड्रॉ कर लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो जो कंसिस्टेंट इमोशनल सपोर्ट और जो कंसिस्टेंट राइट एडवाइस और रैशनैलिटी के साथ सजेशन की इसको छोड़ दे और इसके साथ ब्रेकअप कर ले, वो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं मिला। तो सर ये गलती किसकी है कि अगर आप श्रद्धा अपने पिता से नहीं जुड़ी, क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्यों एक फैमिली में इतना ज़्यादा गैप था, कम्युनिकेशन गैप था? क्या आपने कई ऐसे केसेस आपके सामने भी आते होंगे? जी, जी। देखिए, हमारे पास फैमिली में इस तरह की केसेस काफ़ी आते हैं, बट ये एग्ज़ैक्ट क्या डायनामिक्स थे, ये मेरा सारा ये जो है वो कंक्लूजन है जो मीडिया की रिपोर्ट्स है। जी, जी। एग्ज़ैक्टली जो ऑटोप्सी होती है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है, उसमें क्यों हुआ, कोई इंसिडेंट या क्या हुआ, उसके लिए हर तरीके के जो श्रद्धा से या जो इससे जुड़े हुए इसके बॉयफ्रेंड से जुड़े हुए जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे समझकर सारे पॉइंट्स कंक्लूड किए जा सकते हैं। बट डेफिनिटली कई बारी ऐसे होता है कि फैमिली मेंबर्स में फादर जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को मान लेता है कि डॉटर ने मेरे अगेंस्ट गई है और वो इंटरफेथ किसी और के साथ गई है, तो उस चीज को वो बहुत पर्सनल ले लेते हैं और वो बात नहीं करते हैं। तो वहां तक तो ये सोशली इस तरह से देखा जाता है, बट इस एक्सट्रीम पे चले जाना जब वो उसकी डेथ हो जाए, वो एक बहुत ही ज्यादा एक अनयूजुअल और रेयरेस्ट टू रेयर केस माना जाएगा। तो इस केस में एक चीज़ और देखी गई, खासकर आफ्ताब की अगर मैं बात करूँ, एक लड़का जो बीपीओ में काम कर रहा है, जो लिव इन में रह रहा है, जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, जो एक तरह से कहा जाए ड्रगिस्ट हो गया है। ऐसे लोग ड्रग की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं रादर देन भाई उनकी एक तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना पहाड़ टूटा हुआ है कि भाई अब वो दोनों अलग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वही कमाने वाला है। प्लस वो एक लड़की को भी अपने साथ लेकर आया, उसके बावजूद ही इन्वॉल्व इन ड्रग्स। देखो चिराग, जो आपका इंटरप्रिटेशन है ना, वो एक नॉर्मल सेंसिबल मेच्योर ब्रेन सोच सकता है जो आप सोच रहे हो। आपका ब्रेन ये कह रहा है कि जो सारी दुनिया के सेंसिबल लोग ऐसे सोचेंगे कि जिम्मेवारी बढ़ गई, तुमने जॉब ली, तुम बाहर आए, तुम्हारे पास खर्चा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बट इस तरह के लोगों का ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके अंदर एक अपने आप का अलग से अपनी दुनिया होती है जिसके हिसाब से चलते हैं और इनके हिसाब से दुनिया को एडजस्ट होना होता है। ये नहीं होता और एक नंबर के झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, इन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं किया जा सकता। और किसी भी तरीके से आपको ये स्मूथ टॉकर होते हैं, स्वीट टॉकर होते हैं, तो ये आपको गलीबल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो सारी चीजें इस केस में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि इसका जो प्रोफाइलिंग अभी तक हो रही है वो साइकोपैथिक एक डिफरेंट एबनॉर्मल माइंडसेट जो कि डेवलपमेंट इमोशनली जीरो उस तरीके से ना होकर सिर्फ अपने आप को अपने लिए सोचना और एक दूसरे तरीके से व्यू करके एक ऑब्जेक्ट बनाकर एक लड़की को और उसका फिर इस तरह का से उसका खात्मा कर देना। तो ये वो एक नॉर्मल ब्रेन नहीं है। ये सारी चीजें एप्लीकेबल है अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार होगा, नॉर्मल इमोशनल डेवलपमेंट वाला होगा, उसके लिए सारे पॉइंट्स जस्टिफाइड है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में होता है। तो इस केस में एक चीज आपने देखा होगा, एक फुटेज जिसमें एफएसएल के बाहर निकल कर आ रहा है, पुलिस वालों ने इसको हैंडकफिंग नहीं कर रखी, अकेला आ रहा है और इसकी पोजीशन ऐसे है लाइक दिस। तो मतलब यस, वो तो लग रहा है कि मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ उसके रहा है लिए और कोई हाँ, गिल्ट नहीं, कोई एग्जैक्टली। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, यू आर राइट चिराग, यही दर्शाता है कि ये व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी इमोशनल लेवल पे कनेक्शन किसी से साथ नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर कोई गिल्ट नहीं है और ये बातचीत करेगा तो इसके लिए ये चीज एक बड़ी नॉर्मल सी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यूजुअली देखा गया पास में जब भी इस तरह के लोग पकड़े गए हैं कि वो एक पैटर्न होता है कि जैसे एक मर्डर किया तो उसके बाद उसको अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो ये इसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसका भी डायरेक्शन में उसी में चला जाता, क्योंकि इसने उसको उस घर में बुलाकर उसी घर में जहां टुकड़े पड़े थे पास में कुछ ऐसे साइकोपैथ्स को पकड़ा गया है
कि एक इंसिडेंट से पकड़ा गया तो पता लगा उन्होंने इस तरह की चीजें पहले भी की हैं। तो ये ब्रेन जो है टोटली डिस्टॉर्टेड और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रेन है, जो रेयरली होता है, बट हाँ, वर्ल्ड में इस तरह के लोग भी होते हैं। इसमें सर एक चीज और भी निकल कर सामने आई थी जब हमने बहुत ज्यादा इसको एनालाइज किया। एक इसकी प्रोफाइलिंग आपने बताई और हमने भी समझी, जितना हमें मीडिया रिपोर्ट से पता लगा कि भाई फैमिली में थोड़ा सा ये इश्यूज है, लिव इन में जा रहा है और आगे काम कर रहा है। लड़की की तरफ से भी सारी चीजें आई कि भाई उसके फैमिली में कोई बहुत अच्छा वो नहीं था। और ये भी चीज सामने आई कि भाई ये सारी इसने इस तरह की घटना की। क्या सर ये सारे इंसिडेंट जो इसने किया, क्या ये सच बोल रहा है कि इसने इस तरह से फेंके? क्योंकि ऐसा आदमी जब पकड़ा जाता है तो पुलिस के भी अपने तरीके हैं ना निकलवाने के, कि भाई हम तेरे घर में ये कर देंगे, तेरे फैमिली मेंबर के साथ ये, वो तो डराते हैं, उनकी तो साइकोलॉजी ये कहती है कि भाई वो इतना डरा देते हैं कि आरोपी कहता है अब तो मरता क्या नहीं करता सब बता दो सच। क्यों, क्या ये बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि सच ही बोल रहे हैं ये? नहीं, बिल्कुल इस तरह के जो होते हैं लोग साइकोपैथ, उनकी कोई भी जो उनकी जो भी वो सो कॉल्ड अपनी स्टेटमेंट देते हैं, वो एक तो ये इस तरह के लोग स्टेटमेंट चेंज करते हैं। वो सेम चीज को एक तो स्टेटमेंट चेंज करते हैं, उसके अलावा दे आर नोन टू टेल लाइज। तीसरा, टोटली बिल्कुल भी डिपेंड नहीं किया जा सकता उनकी जो भी स्टेटमेंट है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता इनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, कैसी चल रही है। तो लेकिन इसलिए सर पुलिस का तो डर होगा ना, पीटेगी पुलिस, मारेगी पुलिस, घर वालों को हाँ, परेशान करेगी, डर तो रहता है ना। पिटने से डर कौन रहता सर है, सच नहीं बोलता? डर 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 रहता है। बट ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सच बताए कुछ ना बताए, पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस तरह के लोग। हम्म। सर इसने जो चीजें बताई है कि इसने वहां फेंके, तो ये माइट हैव पॉसिबल कि ये झूठ बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। नहीं, देखो, इसने अपने आप को बचाने के लिए बॉडी को डिस्पोज ऑफ तो किया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट फेंकने की जहां तक बात है, फेंका भी होगा। अब ये कितने हद तक सही बता रहा है वो कहना डिफिकल्ट है, बट हाँ, इस तरह के लोग कुछ कभी सच बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते। नॉन प्रिडिक्टेबल, कांट बी प्रिडिक्टेड। सर आपका इतना ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के क्रिमिनल्स को भी आपने ऑब्वियसली इंटेरोगेट किया होगा, कई बार पुलिस ने भी आपको बुलाया होगा। एक ऐसा आदमी जो उसको लगता है भाई अब मैं फंस ही गया, क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि इसको इस बात का आइडिया था कि भाई मैं आगे आने वाले टाइम में पकड़ा जाऊंगा तो मैं पुलिस को ये बोलूंगा और पुलिस मेरे साथ मैक्स टू मैक्स ये कर सकती है? देखिए, इस तरह के लोग यूजुअली ओवर कॉन्फिडेंट देखा जाता है। कई ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है कि मैं इतना शातिर हूं, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। बट एक बार जब पकड़े जाते हैं तब इनका प्लानिंग शुरू हो सकती है। पकड़े जाने के बाद इसके दिमाग में प्लान हो सकता है। ये कह रहे हैं कि अभी जब इसका अभी जो टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंदर भी ये बीच में खांसी करने लग गया या उसको बुखार हुआ, मुझे नहीं पता वो डेलिब्रेट था या जो भी पॉलीग्राफी हो रही थी तो उस वक्त इसने डिस्टॉर्ट किया, क्या किया, आई डोंट नो। बट ये जरूर है कि दे हैव प्लान्स। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि ये जब एक व्यक्ति जाएगा तो उसको कुछ बोलेंगे और दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलेंगे। सो दीज पीपल आर वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी टीम ऑफ फोरेंसिक्स और पुलिस पीपल। बट एज अ टीम सच पीपल आर क्रैक्ड यूजुअली इन द लॉन्गर रन। सर इस तरह के आदमियों को गिल्ट जैसे आपने बताया होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल पर तो लगता होगा ना यार मैंने गलत कर दिया, ये मुझे क्या कर दिया मैंने, क्या नहीं करना चाहिए था। हो सकता है, हो सकता होता हो, कहना मुश्किल है। बट यूजुअली कहा जाता है कि वो रिमोर्सलेस और गिल्टलेस होते हैं। हम्म। सर इस क्योंकि तरह आप देखो कि अगर आप देखो कि ये कैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि एक गर्लफ्रेंड को मारा, उसके टुकड़े किए, उसको रखा फ्रिज के अंदर और छुपाया, और एक और नई गर्लफ्रेंड मैं बना रहा हूँ। ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता कभी भी। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। द पर्सन हैज टू हैव अ डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट एंड थॉट, डिस्टॉर्टेड यू नो सर इस तरह के क्रिमिनल्स हमने इमोशनल। देखे हैं अक्सर कि वो ये कहते हैं ठीक है मार दिया ना, हो सकता है उसकी कई सारी गलतियां हो, वो अभी मीडिया में हो सकता है रिपोर्ट्स नहीं आ रही तो श्रद्धा ने क्या इसके अकॉर्डिंग गलत किया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो हो सकता है ब्लैकमेल कर रही हो, या शायद वो धमका रही हो, शायद वो इसको कह रही हो कि मैं तुझे फंसा दूंगी काइंड ऑफ। इसने कहा अच्छा तू मेरे साथ ये करती है मैं तुझे बताता हूँ, तो माइट हैव इसलिए इसको गिल्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है तूने मेरे साथ किया मैंने कर दिया। हमने देखा था तंदूर कांड में ही हुआ था कि नैना सानी देखा था कि भाई वो उसका अफेयर था, तो ये लॉजिक दिया था सुशील शर्मा ने इसलिए मैंने मार दिया। तो माइट भी ये एक रीजन हो सकता है इसमें। वेरी वेरी अनलाइकली। वो हम्म, वाला जो था उसमें अल्टीमेटली वॉज कॉट, उसके बाद जो भी था, पर उसके बाद उस केस में, पहले वाले केस में चांसेस था उसको बाद में गिल्ट हुआ। इसके केस में अभी तक की रिपोर्ट में गिल्टलेस और रिमोर्सलेस चल रहा है। हम्म, तो वेरी वेरी अनलाइकली है। और अगर मान लो किसी ने ब्लैकमेल किया, आपको फंसाने की कोशिश की, कुछ गड़बड़ की, कुछ भी किया, और अगर आपने मारा है तो आप जाके फिर जो पहले आपने बात किया, दो कैटेगरीज में होगा। या तो आप जाके अपना, और अगर आप इमोशनली नॉर्मल हो गए तो
आप जाके अपना एक्सेप्ट करोगे क्राइम, पुलिस के आगे सरेंडर करोगे, या अपने आप को हार्म करने की कोशिश करोगे, या कुछ ऐसा करोगे जो बड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा दुनिया को कि आदमी बहुत गिल्टी हो रहा है। तो इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अनलाइकली है। तो अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स है, देखिए, एग्जैक्ट एनालिसिस, एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम एंड जो भी डायनेमिक्स थे, वो जोन सी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है फोरेंसिक्स की, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की, वो मिलकर एग्जैक्ट कंक्लूजन करेगी, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आफ्ताब के साथ और बाकी लोगों के साथ, उसकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ। तो वो एग्जैक्टली बता सकते हैं। हम जो आपको बता रहे हैं या हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो आज तक के जितने वर्ल्ड में केसेस हुए हैं उसके ऊपर की बेसिस पर जो साइकी पाई गई है, या जो आज तक का मैक्सिमम देखा गया है कि ये कॉमनेस्ट चीजें ये होती हैं, तो उस पर हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। और अभी तक जितना आ रहा है मीडिया में, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं रिलायबल सोर्सेस से, उसमें ये उसी तरीके से एक साइकोपैथ में ही फिट होता है। चलिए सर, आपने और से डिटेल में बात की, बहुत अच्छे आपने व्यूज जो है शेयर किए। इससे ऑब्वियसली दर्शकों को बड़ा फायदा होगा, सोचेंगे वो इसकी साइकी के बारे में भी। आपसे फिर हम लगातार बात करते रहेंगे सर, आगे मौका लगेगा तो। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चिराग। थैंक यू सो मच।